किसी ने ये पूछा है कि मैं कौन सा रुद्राक्ष पहनता हूँ। मैं पहनता हूँ इंडोनेशिया का रुद्राक्ष पहनता हूँ, और इंडोनेशिया रुद्राक्ष का जो रिजल्ट आता है उसमें काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। मैं पहनता हूँ 2 मुखी से लेके 21 मुखी तक, 2 मुखी टू 21 मुखी रुद्राक्ष मैं पहनता हूँ। इसमें आप देखेंगे इसमें जो है 2 मुखी से 17 मुखी तक है, और ये जो 3 है इसमें ये 18, 19, 20, इसमें जो है 2 मुखी से 18 मुखी तक है, सॉरी, और इसमें 19, 20 और 21, 19, 20, 21 ये रुद्राक्ष मैं पहनता हूँ। तो किसने पूछा है कि रुद्राक्ष पहन के आपको क्या फायदा हुआ है, क्या अनुभूति आपकी है और क्यों पहनते हैं। मैं इसलिए पहनता हूँ क्योंकि रुद्राक्ष का प्रभाव किस प्रकार से होता है, मेरे जीवन शैली में कैसे परिवर्तन आए हैं, मैं किस स्वभाव का पहले हुआ करता था जब मैं एयरफोर्स में था। आपको मालूम है कि मैं एयरफोर्स से एज विंग कमांडर में VRS लिया था। तो उसके बाद में जो रिसर्च हमारे हुई, या जो मेरे पिताजी या मेरे दादाजी मुझे कहते थे, जो मैंने सुना था उनसे रिसर्च, जो उन्होंने जो रिसर्च किया हुआ था, उसमें ऐड करते हुए मैंने रुद्राक्ष पहन के मैंने ये जानना चाहा कि क्या परिवर्तन होते हैं। दूसरी बात है कि जब जिसको भी रुद्राक्ष देते हैं, किसी को भी रिकमेंड करता हूँ और देता हूँ, मैं उपलब्ध कराता हूँ, तो उनसे मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे फीडबैक लूँ मैं 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, जहाँ जहाँ से मुझे फीडबैक आते हैं उसको मैं नोट करता हूँ कि किसको मैंने क्या दिया था, किस प्रकार से कहाँ कैसे काम कर रहा है। तो ये हमारे रिसर्च के विषय वस्तु हो जाते हैं, और हजारों लोगों से फीडबैक जो हमारे पास आए हुए हैं उसके आधार पर बातें करता हूँ। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि कुछ चीज़ें जो है शास्त्र में कहाँ लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा हुआ है, वो कहाँ लिखा हुआ है। तो भाई ऐसा है कि केवल शास्त्रों से, किताबों से सभी ज्ञान नहीं आते हैं। ज्ञान होता है, एक अनुभूति ज्ञान भी होता है, जो कि अनुभव से, रिसर्च से पैदा होता है। तो हर एक चीज़ में शास्त्र के बारे में बात करना ये ज़्यादा अच्छी बात इसलिए नहीं है क्योंकि शास्त्र क्या है, कैसे ऑथेंटिक मानेंगे आप। कोई भी प्रिंटिंग प्रेस में जाके कुछ प्रिंट करवा दे, कुछ लिख के, और कहे कि ये अमुक शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, और शास्त्रों का नाम भी कोई सुना नहीं होगा, कुछ भी कह सकते हैं। शिव रहस्य, रहस्य रुद्राक्ष का भगवान ऋषि अत्रि द्वारा कहा गया, कुछ भी आप बोल के छाप सकते हैं, तो क्या ऑथेंटिक हो जाएगा वो? केवल प्रिंट करने से ऑथेंटिक हो जाता है, या कोई कहीं कोई कह देता तो ऑथेंटिक हो जाता है? ये हमारी पुरानी मानसिकता है। हम कहते हैं ना कि जैसे अरे ये बात ऐसा है, कोई पूछे भाई कैसे, अरे पेपर में पढ़ा है मैंने। अरे पेपर में छापने वाले लोग कौन है? कोई भी पेपर में कुछ भी छाप सकता है, कोई भी कोई प्रिंट कर सकता है किताबों का, कोई भी कुछ कह सकता है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि क्या कहा गया है, ये कहा है कि ये किसने कहा है, किस आधार पे कहा हुआ है, जो कह रहा है उसकी सत्यता क्या है, उसकी निष्ठा क्या है, क्या वो ऑनेस्टली बात करने की कोशिश कर रहा है, बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो इसको देखना बहुत जरूरी है। तो हम जो आपको चीज़ें बताते हैं ये ऑथेंटिकेटेड रिसर्च से है, और हमारे 3 जनरेशंस का जो रिसर्च है इसके ऊपर में, उसके आधार पे और मेरे खुद के रिसर्च के आधार पे ही मैं बातें करता हूँ। कुछ कहते हैं कि रुद्राक्ष काम करता ही नहीं है। काम क्यों नहीं करता है? आपने पहना नहीं है, आपने रुद्राक्ष पहनने के सिस्टम को फॉलो नहीं किया हुआ है। आप रुद्राक्ष पहन के क्या करना चाहिए जानते तक नहीं है, तो कैसे काम करेगा? जिस सेंटर में, एनर्जी सेंटर में रुद्राक्ष काम करते हैं, उस एनर्जी सेंटर्स का बीज मंत्र लेके, मुद्रा लेके आप अभ्यास नहीं करेंगे, निरोपाथ नहीं बनाएंगे, आप नियम का पालन नहीं करेंगे। नियम का मतलब नहीं बोलता कि शराब नहीं पीना है, मांस नहीं खाना है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तभी रुद्राक्ष पहने, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं साइंटिफिक बातें कर रहा हूँ, एनर्जी बैलेंस की बातें कर रहा हूँ मैं। तो ये रुद्राक्ष पहनते हैं आप, ये जो आपको 7 चक्र है, ये 7 चक्र को प्रभावित करते हैं। मैं कहता हूँ नवग्रह माला है, सर्वसिद्ध माला है, जो बात करता हूँ जैसे मैं, इसमें कि 2 मुखी से 17 मुखी तक रुद्राक्ष रखते हैं। फिर एक इंद्रमाला टाइप जो मैंने पहना हुआ है, ये 2 मुखी से लेकर 21 मुखी तक है, ये सिद्धमाला, उसके बाद में सर्वसिद्धमाला, उसके बाद में इंद्रमाला, ये अलग अलग टाइप के जो कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये पहनने से क्या होता है कि आपको जो 7 चक्र है ये बैलेंस हो जाता है। आप बोलेंगे भाई आप कैसे बोल सकते हैं, क्या आधार है बोलने का आपका? मेरा आधार ये है कि रशियन टेक्नोलॉजी से बना हुआ मशीन से, सॉफ्टवेयर से, जिससे कि आपकी चक्र का पोजीशन से, एनर्जी सेंटर से, उसको आप अपने ये फिंगरप्रिंट्स से, वहाँ वो मशीन है वहाँ लगाना पड़ता है फिंगर, आपका फिंगर्स को, और फिर उसी से ही ये पूरी आपको एनर्जी किस प्रकार से है, आपके ये चक्र का पोजीशन किस प्रकार से है, किस प्रकार से बैलेंस्ड है, कैसे अलाइंड है, ये सबका पिक्चर्स आ जाता है।
इसको मैंने मेरा जो वेबसाइट है astrologyrecommendation.com उसमें ये पिक्चर डाला हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं इसको। तो ये प्रमाण है। इस प्रकार से आप भी अपना पहन के चेक करवा सकते हैं जहाँ आपको साधन उपलब्ध है। इंडिया में कुछ लोगों के पास में मशीन है, एक तो मेरे पास जो सिंगापुर से आए थे उनके मशीन से मैंने किया हुआ थे। आज की तारीख में कहाँ तो गूगल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार से आप रुद्राक्ष पहन के फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो मैंने बताया कि मैं रुद्राक्ष क्यों पहनता हूँ, क्योंकि मुझे फ़ायदा करता है। जो मेरे अभिष्ट हैं, जो ज़िंदगी में मैंने चाहा है वो मुझे प्राप्त हुआ है रुद्राक्ष के माध्यम से। तो मैं एक जीता जागता सबूत हूँ, क्योंकि मैं अपने अनुभव से कहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप अपने अनुभव से जानें, मेरी कथनी पे न जाएं, अपने अनुभव कीजिए और अपने हिसाब से जानिए उसको। आप रुद्राक्ष खरीदने के लिए, जानने के लिए हमारे सब वेबसाइट का लिंक दिए हुए हैं स्क्रीन पे, आप वहाँ जाकर सब रुद्राक्ष खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। अगली वीडियो में बात करेंगे एक टॉपिक लेके, ये है कि रुद्राक्ष और जेमस्टोन्स के कॉम्बिनेशंस कैसे हो सकते हैं, कंबाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में विशेष चर्चा हम करने वाले हैं। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ये फॉरवर्ड कीजिएगा, खुद लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हमारा जो मुहिम है रुद्राक्ष जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो अंधविश्वास फैला हुआ है, इससे किस प्रकार से मदद की जाए, लोगों को निजात मिले, लोगों को और सही ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, इसमें जुड़ने के लिए मैं आपसे जरूर आग्रह करूँगा। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।